अरे वाह, लगता है भाई जी अपनी शक्तियों से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बन गया पूरा तालाब बर्फ का। हाँ, ये भाई जी ने सारी मछलियाँ तालाब से ऊपर कैसे निकाल दी? हाँ? मालिक, मैं अपना काम जानता हूँ, अपना काम करता हूँ, आप अपना काम करिए। ठीक है, जा। ये भाई जी क्या कर रहे हैं और आखिर ऐसा क्या चल रहा है इनके दिमाग में? साहब, हम यहाँ पे रोज मछली पकड़ने आते हैं, लेकिन आज ये पूरा तालाब खाली है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारे भाई जी ने किया है, जिनके पास कुछ शक्तियाँ हैं जिनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? हाँ, लेकिन मैं इसका पता लगा कर रहूंगा। मेरी जासूसी करेगा, मैं तुझे बताता हूँ सच्चाई। ये कौन है? भाई जी को तो वो दानव खा गया। भाई जी, आप ये क्या कर रहे हो? हाँ बोल। भाई जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप शायद ये भूल रहे हो, आपको ये शक्तियाँ दूसरों की मदद के लिए दी गई हैं। आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छे काम वो करता है जो खुद अच्छा होता है, लेकिन मैं वो नहीं जो तू समझ रहा है। लेकिन यहाँ तो तेरा भाई है ही नहीं। अब देख, मैं उसके जादुई ग्लव से क्या करता हूँ। पहले ये बॉर्डर तबाह करूंगा, फिर इस दुनिया पे राज करूंगा। क्या? तो मेरे भाई जी कहाँ हैं? वो देख। बहुत जुल्म करे तूने मेरे भाइयों पे। अब कह दे अपने देश को अलविदा। रुक जा, इसको इतनी आसान मौत मत दे। इसको यहाँ पहाड़ी से फेंक दे, फिर ये तड़प तड़प के खुद मर जाएगा। हमने तेरा काम कर दिया, अब हमारा काम भी हो जाना चाहिए। हाँ, मैं तुझे फौजी बना के बॉर्डर में ले लूंगा। अरे भाई जी, जवान रोहित आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद जवान, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद तुम्हें वापस बॉर्डर में देख के। भाई जी घर से आए हो, माँ ने पक्का कुछ जरूर भेजा होगा। हाँ हाँ भाई जी। भाई जी पकौड़ी। पर भाई जी, मेरा भाई कहीं नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? जवान मुकारिब, तुम चोटी पे जाके ड्यूटी करो। सर, क्या बात है? बॉर्डर के हालात बदले बदले क्यों लग रहे हैं और आप इतना शांत क्यों हैं? जवान, 3 महीने पहले तुम्हारा भाई आतंकवादियों के पीछे भागा था और जब से वो गायब है। हमने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन जवान, तुम घबराओ मत, तुम्हारे भाई की खोज जारी है। ये जिस किसी ने भी करा है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि ऐसे मुझे मत बुलाया करो, बॉर्डर को उसका भाई आ चुका है। 2 महीने से तू हमें दिलासा दिया जा रहा है कि अब हमारा काम होगा, अब हमारा काम होगा। सही वक्त आने दो, सही वक्त आने पे तुम्हारा काम हो जाएगा। सर, क्यों करा ऐसा? क्यों मारा मेरे भाई को? तेरा भाई मेरे प्लेन के बीच में आ रहा था, और जो मेरे प्लेन के बीच में आता है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। तेरा भाई अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन हम सब ने मिलके उसको खाई में फेंक दिया। और अब तेरी बारी है। ये जिंदा है? सर, आपको क्या लगा कि आपने उस दिन मुझे मार दिया था? नहीं, भला उस बच्चे का जिसने मेरी 3 महीने तक देखभाल करी और मुझे मौत के मुंह में से बचाया। तो आज मैं तुम्हारी मौत बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो एक हफ्ता हो गया साहब को, अब जाके देखता हूँ कैसी है साहब की हालत। साहब को तो होश आ गया। साहब, अब आप ठीक है ना? आप ऐसे मत उठिए। बेटे, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे? साहब, मैं जंगल गया था लकड़ी बीनने और मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग आपको मार रहे थे। हाँ, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। आई सर, जो इंसान अपने देश से गद्दारी करता है वो गद्दार होता है, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के।
दोस्तों अगर आप भी इंडियन आर्मी से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। हे माता रानी, हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए और हमारे पापा का अच्छे से काम चलने लगे, और तो और मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर दीजिए। अरे अमित भाई जल्दी जल्दी काम करो, आज हमें इसको पूरा करना है। हाँ यार अरुण, आज सारा काम निपटाना ही है। चलो। हाँ बेटा, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। देखता हूँ मजदूरों ने कितना काम निपटा है। हाँ अमित भाई, कितना काम निपटा। और ये बच्चे कौन है? अरे साहब, ये मेरे ही बच्चे हैं। बेटे साहब जी से नमस्कार करो। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। अमित भाई, तुम्हारी कितनी गलत बात है, बच्चों से काम कराना कानूनी अपराध है। साहब क्या करूं, ये पेट सब कुछ कराता है। साहब आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये झोपड़ी हम शाम तक तैयार कर देंगे। चलो ठीक है अमित भाई, मैं गाड़ी के पास हूँ। हेलो। हाँ खुशबू। वहाँ सब ठीक है ना? आज मेरा और गौरी का व्रत है, शाम को आते समय कुछ फल लेते हुए आना। और हाँ, पास में माता रानी रखी गई हैं, कुछ लोग चंदे के लिए आए थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज हमारा सारा काम निपट जाएगा। मैं शाम को मालिक से बोल दूंगा। और हाँ सुनो, उनको पैसे आकर मैं खुद दे दूंगा। चलो ठीक है। बेटे क्या हुआ? कुछ नहीं पापा, बस छोटी सी चोट लग गई है। ठीक है बेटा, आराम से काम कर। साहब हमें हमारे पैसे दे दीजिए, हमारा सारा काम निपट गया है। सारा काम निपट गया? तू तो कह रहा सारा काम निपट गया, वो साइड की दीवार कौन लगाएगा? साहब वो हम कल आके निपटा देंगे। हमारी बीवी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो हमें कुछ फल लेके जाना है। तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तुम्हें काम के पैसे दूंगा, काम करो और पैसा लेके जाओ। साहब पूरे नहीं तो थोड़े दे दीजिए, हमारा काम चल जाएगा। आज तुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, कल आ, काम पूरा कर और पैसे लेके जा। चलो बच्चों। मम्मी व्रत खोलने का समय हो रहा है, पापा तो अब तक आए नहीं। बेटा थोड़ी देर और इंतजार देख ले, आते ही होंगे। आरुष चल आजा, खाना खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या हो गया? आज हमने पूरे दिन काम करा, जब हम मालिक से पैसे लेने गए तो हमें मालिक ने पैसे नहीं दिए और हमें वहाँ से धक्का देके भगा दिया। क्या? और पापा के पास पैसे कहाँ से आए? और तू जो मुझे फल देके गया था? मैं तो अभी आया हूँ, मैं कब देके गया तुझे फल? मम्मी मम्मी। आरुष तू आ गया और पापा कहाँ है? गौरी ये ले, पापा ने कुछ फल भिजवाए और तुम लोग अपना व्रत खोल लो। लेकिन पापा कहाँ है? तू उनकी चिंता मत कर, वो काम देखने गए, आ जाएंगे। चल ठीक है। हे माँ, आज आपने अपना चमत्कार दिखाई दिया और आपने मुझे एहसास करा दिया कि इंसान भूखा उठ सकता है लेकिन भूखा सो नहीं सकता। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।